नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है 3D ज्योमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। और फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कुछ प्रिज्म फिगर के बारे में सीखा था, और प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। साथ साथ हमने सीखा था कि प्रिज्म का जो फिगर होता है और भी जो प्रिज्म होते हैं, लेट से सिलेंड्रिकल प्रिज्म हो गया, लेट से एक मतलब सिलेंड्रिकल नहीं, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म, एक क्यूबाइड स्क्वायर प्रिज्म और एक सर्कुलर प्रिज्म। जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है उसको क्यूबाइड बोलते हैं, जो स्क्वायर प्रिज्म होता है उसको बोलते हैं हम क्यूब, और जो सर्कुलर प्रिज्म होता है उसको सिलेंडर बोलते हैं। अभी आज हम इस क्लास में पिरामिड के बारे में डिस्कस करेंगे। और पिरामिड क्या होता है? देखो, पिरामिड में कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी पिरामिड है उसका बेस कुछ भी हो सकता है, बस टॉप क्या होना चाहिए? टॉप होना चाहिए पॉइंटेड। अगर टॉप पॉइंटेड है तो ऐसा फिगर क्या हो जाएगा? ऐसा फिगर एक पिरामिड फिगर हो जाएगा। लेट्स से पिरामिड कैसे बनता है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। आप एक क्या करो, एक सर्कल ले लो, एक कोनिकल फिगर हम बना रहे हैं, कौन एक तरह का पिरामिड होता है। एक आप सर्कल को आप ले और सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल आप स्टेक करो, बस उसका रेडियस थोड़ा सा कम होना चाहिए। मतलब रेडियस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हुए, मतलब बहुत ही कम डिक्रीज करते हुए एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल स्टेक करते जाओ। एक समय आएगा जब रेडियस बिल्कुल जीरो टेंस टू जीरो हो जाएगा, और उस समय आपको जो एक टॉप मिलेगा वो कैसा टॉप मिलेगा? वो बिल्कुल आपको पॉइंटेड टॉप मिलेगा। तो ऐसा जो फिगर बनता है वो कैसा फिगर है? वो एक कोनिकल फिगर होगा, और कौन एक तरह का पिरामिड है। तो आज समझते हैं कि पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होगा? देखो, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अगर आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करो तो क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। देखो, कोई भी पिरामिडिकल फिगर है वहां पे जो लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है, लेटरल सरफेस एरिया में जो मेजर रोल प्ले करता है वो स्लैंट हाइट रोल प्ले करता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया, दो चीज़ें हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, LS से 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो हम इस अभी कोण की बात करते हैं। कोण का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है? एरिया ऑफ बेस एक सर्कुलर बेस है यहाँ पे, और सर्कुलर बेस का जो एरिया होता है वो πr² होता है, और h हाइट h हो गया। अगर हम LSA की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया की, तो 1/2 और पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr इंटू स्लैंट हाइट। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा πrl। तो LSA इसका क्या होता है? πrl। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में ये तो होगा ही, साथ साथ एक बेस और यहाँ पे होगा जो कि एक सर्कुलर बेस है, और सर्कल का एरिया होता है πr²। πr कॉमन अगर लेते हो तो l+r, या उसको r+l लिख सकते हैं। तो TS से टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू πr इंटू r+l। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू πr इंटू r+l। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोण। कोण का जितने भी फार्मूले होते हैं कोण के लिए वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, अगर आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है l, तो l की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या? r² + h²। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लैंट हाइट। l की वैल्यू क्या होती है? √r² + h²। ठीक है, कुछ हम बेसिक केस को समझते हैं कोण के लिए, देखते हैं कोण में क्या होगा। देखिए, देखो कोण के केस में एक कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं कोण में। देखिए, अगर एक राइट सर्कल है, और राइट सर्कल को, ठीक है, एक राइट सर्कल है, और अगर आप राइट सर्कल में ये लेट से A है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, और इसको आप
यहाँ से आप पकड़ते हो और इसको रोटेट करते हो इस ए के लॉन्ग आप रोटेट करते हो तो आपको ये फिगर मिलेगा। और इस फिगर में आप देख रहे हो ये कोण बनता हुआ दिखेगा, और कोण का जो रेडियस है आर की वैल्यू बी हो जाएगी, और जो हाइट है हाइट की वैल्यू ए हो जाएगी। यहाँ पे स्लांट हाइट क्या है, स्लांट हाइट सी है, मतलब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो इससे आप दो चीज़ें निकाल सकते हो, एक तो वॉल्यूम अगर आप फाइंड आउट करने जाओगे तो वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा यहाँ पे 1/3 पाई, आर की वैल्यू बी है, पाई बी स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू ए है, पाई बी स्क्वायर इंटू ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अगर आप लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने जाओगे यहाँ पे एल एस ए, तो 1/2 देखो बेस पेरीमीटर यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बी बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट यहाँ पे सी हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई बी सी, दिस इज द एल एस ए। ठीक है, इस केस में अगर आप एक कोई क्या है, एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल को अलोंग ए आप रोटेट करते हो, रोटेट अलोंग ए, रोटेट अलोंग ए। दूसरा केस है, ये आप केस ने समझा होगा। दूसरा केस ये है कि अगर एक राइट ट्रायंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और अगर आप बी के अलोंग रोटेट करते हो, मतलब इसको पकड़ के इससे इसके अलोंग रोटेट करते हो, तो आपको ये मिलेगा। और इस केस में क्या मिलेगा, इस केस में एक इस तरह से कोण मिलेगा, और इस कोण का अगर आप देखोगे रेडियस क्या होगा, रेडियस ए होगा, और हाइट बी होगा, स्लांट हाइट एल सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई ए स्क्वायर इंटू बी, और एल एस ए के लिए 1/2 2 पाई ए इंटू बी, ये कैंसिल, तो पाई ए बी। ये देखो पाई ए बी, दोनों केस में पाई ए बी ही होगा, जो एल एस ए है पाई ए बी। देखो पाई ए बी इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो लेटरल सरफेस एरिया जो राइट ट्रायंगल है उसी से बन रहा है, और राइट ट्रायंगल दोनों केस में एक ही है। अगर दोनों केस में राइट ट्रायंगल एक ही है तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा लेटरल सरफेस एरिया आप कौन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर एक क्या है राइट ट्रायंगल आपको गिवन हो। ठीक है, फिर समझने की कोशिश करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट को। देखिए अब हम बात करेंगे स्पेयर की। देखो स्पेयर भी एक तरह का, देखो स्पेयर क्या है, एक डिफरेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पिरामिड और प्रिज्म के बारे में पढ़ा। तो स्पेयर बिल्कुल डिफरेंट है, न तो ये प्रिज्म है न तो ये पिरामिड है। तो स्पेयर भी एक तरह का 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें भी एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होते हैं। और जैसे एक बॉल आप देखते हो, फुटबॉल या वॉलीबॉल या कोई भी बॉल आप देखते हो, तो बॉल एक तरह का क्या है, बॉल एक तरह का स्फेयर है। तो स्फेयर में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो स्फेयर का वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अगर आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हो तो सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द स्फेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेमीस्फेयर, तो हेमीस्फेयर को समझते हैं। देखो हेमीस्फेयर में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, बहुत आसान है हेमीस्फेयर। देखो वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगा, मतलब 4/3 तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया वो भी हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये सरफेस, मतलब ये पूरा सरफेस, जैसे एक बॉल है, बॉल को ऐसे हाफ कट कर दो, जैसे वॉल छोड़ो, एक वाटरमेलन है, एक तरबूज है, और तरबूज को ऐसे आधे पे काट दो, और उसके बाद जो इस तरह से जो सरफेस आपको दिख रहा है वो है लेटरल सरफेस एरिया, या इसको बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो, टोटल सरफेस एरिया TSA, तो TSA में ये सरफेस भी ऐड हो जाएगा, नीचे वाला सरफेस भी
ऐड हो जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर ये, और इसका सरफेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, कुल मिला के 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा TSA की वैल्यू। तो आपको हेमीस्फेरिकल फिगर का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अगर एक मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं, किसी भी एक क्वाड्रेंट की बात करूं, लेट्स से यहाँ पे क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक सेमी सर्कल है, लेट्स से एक सेमी सर्कल ये है और इसके इस पार्ट को भी ऐसे कट कर दिया जाए, इसके इस पार्ट को भी ऐसे कट कर दिया जाए, और अगर आप इस पार्ट को कट करते हो, अगर आप इसके इस वाले पार्ट को मतलब एक बार और ऐसे हाफ कट लगाते हो, एक तरबूज है, तरबूज को आपने ऐसे हाफ कट कर दिया इस तरह से, फिर आप एक वर्टिकली कट लगाते हो, अगर वर्टिकली कट लगाते हो तो ये जो फिगर बनेगा, ये जो फिगर बनेगा वो एक तरह का क्वाड्रेंट फिगर है, इस तरह का, ठीक है, ये वाला फिगर एक तरह का क्वाड्रेंट फिगर है। तो क्वाड्रेंट फिगर जो होगा उसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका 1/4 हो जाएगा, मतलब 4/3 था, 4/3 था तो 1/3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे, 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया भी 1/4 हो जाएगा, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। कैसे भाई, टोटल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो लेटरल सरफेस एरिया अगर मैं 4 पाई आर स्क्वायर का 1/4 करता हूँ तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, आप इसको ध्यान से देखिए, टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया तो रहेगा ही, ये वाला सरफेस रहेगा, ये वाला पूरा, लेकिन हाफ सरफेस ये और हाफ सरफेस ये, हाफ सरफेस इधर और हाफ सरफेस इधर, तो टोटल सरफेस एरिया में एक सरफेस और जनरेट हो जाता है जो कि पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये क्लियर हुआ, तो क्वाड्रेंट का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो जितने भी फार्मूले थे, फार्मूले इतने ही थे, लेकिन और भी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक लेट्स से एक क्यूब है या एक क्यूब है, ठीक है, ऐसे एक क्यूबिकल एक बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है और इसके किसी एक सरफेस पे एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये क्यूबिकल बॉक्स है और इसके एक सरफेस को मैं क्या करता हूँ, ड्रिल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है और किसी एक सरफेस को इसको ड्रिल करता हूँ, लेट्स से ये सरफेस है और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ड्रिल करना स्टार्ट करता हूँ, एक सिलेंड्रिकल ड्रिल ऐसे हमने किया, ठीक है, ऐसे सिलेंड्रिकल ड्रिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल ड्रिल जब करोगे, यहाँ से आपने एक सिलेंडर को काटा, मतलब एक ड्रिल या ड्रिल मशीन, और इसको क्या किया, ऐसे ड्रिल करते हुए इस सरफेस को ड्रिल कर दिया आपने इतना, और तो इसके बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा और सरफेस एरिया में क्या पड़ेगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या यहाँ पे डिफरेंसेस होने वाले हैं, क्या यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है, इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है कि वॉल्यूम तो कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम में आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो होगा ही, और अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को माइनस कर दो, ठीक है, सिलेंडर को आप माइनस कर देते हो तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, कितना वॉल्यूम यहाँ पे हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को आप माइनस कर देते हो तो वॉल्यूम तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वॉल्यूम का नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो है सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन बनता है। देखो टोटल सरफेस एरिया अगर इसको फाइंड आउट करना है कितना होगा, तो आप एक चीज़ समझना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया में आप देख रहे हो कि जब आप ड्रिल करते हो तो यहाँ से एक सरफेस कट हुआ, यहाँ से एक सरफेस गायब हुआ, लेकिन एक जो सरफेस है, लेट्स से कुआं है, कुआं को आप एक ज़मीन मतलब एक अर्थ के किसी पार्ट से ड्रिल करते हो, एक कुआं को खोदते हो,
तो क्या होता है, कुआं का जो अपर सरफेस है, जो जो ज़मीन था उसका अपर सरफेस, वो तो गायब हो जाता है उतनी एरिया का। लेकिन एक जो कुएं का एक वॉल पूरा ऐसे बन जाता है, वो एक सरफेस तो एक्स्ट्रा मिल गया आपको, ठीक है। और जो सरफेस गायब हुआ था, जो ऊपर का सरफेस हटा था, वही सरफेस, सेम सरफेस यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा। देखो कुएं के नीचे, जैसे एक कुआं है लेट से, कुएं के नीचे एक सरफेस मिल जाता है, ये सरफेस गायब हो जाएगा, केवल ये सरफेस गायब होगा और ये एक्स्ट्रा सरफेस मिल जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया TSA, वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा सिंपली 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का। साथ साथ आपको यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि देखो 6A स्क्वायर पूरा रहेगा। क्यों पूरा रहेगा, देखो जो सरफेस यहाँ से गया था वही सरफेस यहाँ पे मिल गया, मतलब जो सरफेस यहाँ से आपने ड्रिल करके कट करके निकाला था, सेम सरफेस यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्यूब का एरिया था उस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस कुछ एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहे हैं। वो क्या है, वो है 2πRH, जो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया है, उतना एरिया और ऐड हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे एरिया जनरेट हो रहा है, ठीक है, न्यू एरिया यहाँ पे जनरेट हो रहा है। क्या, सिलेंडर का जो हम कह सकते हैं लेटरल या कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, वो उतना और जनरेट हो जा रहा है इस केस में। तो ये समझ में आ गया आपको टोटल सरफेस एरिया। अगर आप ड्रिल करते हो किसी फिगर को, आप अगर एक कोन को, मतलब एक क्यूब को आप ड्रिल करते हो, लेकिन अगर आप ये केस समझते हैं क्यूब को मैं ऐसे ड्रिल नहीं करूं, यहाँ पे जो क्यूब को ड्रिल किया जा रहा है, वहाँ क्यूब को जो ड्रिल किया जा रहा है वो इस तरह ना करके आप क्या करो, यहाँ पे देखो ये क्यूब है, लेट से मैं क्यूब बनाता हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यूब बनाया एक, ये क्यूब है, दिस इज द क्यूब। अब हमने ड्रिल क्या किया था, ड्रिल यहाँ से किया था और ड्रिल हमने आर पार कर दिया, ठीक है। ड्रिल करना स्टार्ट किया और ड्रिल करते करते हमने इसको ड्रिल को थोड़ा सा आर पार कर दिया, मतलब पूरा कर दिया यहाँ पे ड्रिल, ठीक है। यहाँ पे ड्रिल जो हमने किया वो पूरा कर दिया ऐसे। तो ड्रिल हमने करते करते इसको क्या कर दिया, पूरा ड्रिल कर दिया इतना, ठीक है। जब आप पूरा ड्रिल करते हो, मतलब ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से ड्रिल कर देते हो, तो क्या होता है, देखो तो यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, देखो जो 6A स्क्वायर था एरिया में, सरफेस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, सरफेस एरिया 6A स्क्वायर था, ठीक है। तो इतना, लेकिन यहाँ से गया और यहाँ से भी गया, यहाँ से πr स्क्वायर एरिया गायब हो गया, यहाँ से πr स्क्वायर एरिया गायब हो गया। इसका मतलब कोई नया एरिया यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। दोनों जगह से, ऊपर से भी नीचे से भी πr स्क्वायर एरिया यहाँ से माइनस होगा, लेकिन कुछ प्लस भी होगा। प्लस क्या होगा, 2πRH एरिया, जो ये एरिया है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब लेटरल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, अगर आपने सिलेंड्रिकल ड्रिल किया है तो लेटरल सरफेस एरिया वो तो न्यू एरिया जनरेट होगी, लेकिन साथ साथ ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया ये तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 2πr स्क्वायर ये माइनस करना है, 2πr स्क्वायर एरिया जो है ये माइनस हो जाएगा। तो अगर आप आर पार ड्रिल करते हो तो ये कहानी होगी, और अगर आर पार नहीं करते ड्रिल तो क्या होगा, जो पिछला केस था वो केस यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलो और भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट से एक अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि एक क्यूब है, क्यूब में अगर हम ड्रिल करते हैं तो किस तरह से ड्रिलिंग होती है यहाँ पे। लेकिन अगर हम एक सिलेंडर है, लेट से यहाँ पे एक सिलेंडर की बात हो रही है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर में एक ड्रिल किया गया, कोनिकल ड्रिल कर दिया गया, यहाँ से ड्रिल करते हुए एक कोनिकल ड्रिल यहाँ से कर दिया गया इस तरह से, ठीक है। मतलब एक कोनिकल ड्रिल करके यहाँ से, ये आइसक्रीम वाला देख रहे हैं आपको, ये ड्रिल करके इसको बाहर निकाल दिया गया। तो बाहर जब निकला तो यहाँ पे वॉल्यूम में तो फ़र्क पड़ेगा। वॉल्यूम क्या है,
वॉल्यूम में माइनस कर दोगे आप सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे। लेकिन जो सरफेस एरिया है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो सरफेस एरिया पे जो फ़र्क पड़ने वाला है वो क्या है? सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है वो तो रहेगा ही। क्या भाई? सिलेंडर का सरफेस एरिया एक तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। जो कर्व सरफेस एरिया है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये जो एक ऊपर का सर्कल है, इसका एरिया यहाँ से गायब हो जाएगा। नीचे का एरिया रहेगा, क्योंकि जब ड्रिल कर रहे हो तो कोनिकल मतलब पॉइंटेड है, टॉप ये पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड कोई एरिया में फ़र्क नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला एरिया रहेगा। इसका मतलब ये पाई आर स्क्वायर, ये एरिया रहने वाला है। ये जो पाई आर स्क्वायर है ये एरिया गायब हो जाएगा। इसका मतलब लेकिन कुछ एरिया और जनरेट होगा। वो क्या है? वो कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो रहेगा। इसका मतलब पाई आर एल, ये एरिया और भी ऐड हो जाएगा। मतलब सरफेस एरिया इस केस में इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। सरफेस एरिया इस केस में डिक्रीज होगा। तो ये आपको समझ में आया ये केस क्या है? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इसको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। देखो और भी केसेस हैं, देखिए आप इसको। जैसे एक लेट्स से एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब, एक क्यूब है और एक क्यूबिकल फिगर है और क्यूब के ऊपर एक ऐसे कटोरा, मतलब क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है इस तरह से। ठीक है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। अब जब क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है तो इसका वॉल्यूम तो क्या होगा? वॉल्यूम सीधा ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसको देखिए। TSA में क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसको आप देखिए। देखो TSA की बात करें अगर, तो TSA में ये जो है पूरा, मतलब एक बार हम टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे क्यूब का 6A स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो है जो स्फेयर है, हेमिस्फेयर, इसका ये सरफेस तो जनरेट होगा, एक ऐसे एक सरफेस जनरेट हो रहा है, तो उसको भी लिख लेते हैं। ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो रहेगा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो ये लास्ट जो ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला सरफेस जो है, जो क्यूब का एक फेस है, अपर फेस है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें इस तरह से क्या हो रहा है? एक जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का ये सरफेस है और ये सरफेस ढक जा रहा है। मतलब ये सरफेस क्या हो रहा है? ये सरफेस ढक जा रहा है। अब सरफेस ढक गया तो हम 2 बार सरफेस मतलब अगर सरफेस ढक गया तो गायब हो गया सरफेस। मतलब सरफेस यहाँ पे क्या हो गया? ये सरफेस रिमूव हो गया। तो इसका मतलब जो सरफेस ये वाला है उसको हम माइनस कर देंगे। वो कितना सरफेस होगा? ये सरफेस होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो सरफेस है वो माइनस हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6A स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इस केस में, जब हम किसी फिगर के ऊपर एक दूसरे फिगर को इम्पोज करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एक एक केस को हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए SSS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की वीडियोज़ को और इन्जॉय करिए आप। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।